अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडी कैट के एक्सपेक्टेड मेरिट के ऊपर। आपकी जो कीज़ हैं उनमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा उसके बारे में, ग्रेस मार्क्स के बारे में कि आया बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में भी जो कि 15 नवंबर को शेयर हुई थी। उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए न्यू वीडियोस बनाएं, उनको अपडेटेड रखें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स जो पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कि रिसेंटली उन्होंने की है और एक निजी चैनल पे जो अभी दिखाई गई है कुछ टाइम पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना था स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जो आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। साथ साथ उनसे ये पूछा गया कि क्या आया जो कीज़ हैं उनको रिन्यू किया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा। तो उनका कहना था कि कीज़ अपडेट नहीं होंगी, जो की दी गई है उसी के अकॉर्डिंगली चेक करें आप। तो साथ साथ बच्चों का ये पूछना था उनसे कि आया जो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस थे क्या उनके ऊपर उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे या उन क्वेश्चंस को निकाला जाएगा। तो उन पे उन्होंने इस कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई ख़ास रिस्पांस। उनका कहना था कि उनका जितना सिलेबस दिया गया था पीएमसी की साइट पे, उनका एग्ज़ाम एग्जैक्टली उसी सिलेबस से बनाया गया है। सिर्फ उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया स्टूडेंट्स के जो पेपर आपका बनाया गया था वो मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं की। उन्होंने ग्रेस मार्क्स देने से, की को अपडेट करने से बिल्कुल एक किस्म का कह लें कि इनकार कर दिए कि हम ये नहीं करेंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक अनाउंसमेंट की जो कि पीएमसी की साइट पे हुई थी 15 नवंबर को। अगर हम वो अनाउंसमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स तो आपको उस अनाउंसमेंट में दिया गया था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा विद इन 1 वीक। और 15 नवंबर के बाद अब ये लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कल 21 को हो सकता है नवंबर को अनाउंस हो जाए, और अगर 21 नवंबर को नहीं होता तो स्टूडेंट्स 22 नवंबर विल बी द डे जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट की। अभी तक जितना जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहा है और उसको हमने जो एनालाइज़ किया है वहाँ से हमें जो पता लगा है कि किस प्रोविंस में कितनी परसेंटेज का जो मेरिट होगा, कितनी परसेंटेज पे लाई करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात कर रहे थे पंजाब की। तो पंजाब में स्टूडेंट्स एज़ यू नो कि यूएचएस ने आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया था, और पंजाब में लाइक जैसे पहले होता रहा है स्टूडेंट्स काफ़ी स्कोर करते हैं, काफ़ी मार्क्स लेते हैं। तो पंजाब में हमेशा से जो मेरिट होता है वो कंपेयर टू ऑल द अदर प्रोविंसेस इट्स ऑलवेज़ ग्रेटर। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। तो यूएचएस के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था पंजाब में ऑन 13 नवंबर, तो उससे जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं उससे पता ये लगता है कि इवन दो स्टूडेंट्स के जो एवरेज स्टूडेंट मार्क्स है वो बिटवीन 150 एंड 160 लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्रीगेट के लिहाज से देखें तो स्टूडेंट्स बिटवीन 88% टू 89% हमें लग रहा है कि इस दफ़ा पंजाब का जो मेरिट है वो लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात ये है कि जो काफ़ी सारे आपको पता होगा कि जो रिपीटर्स हैं या जो वो वाला बैच है बच्चों का कि जिन्हें ड्यूरिंग कोविड जिन्होंने 3 एग्ज़ाम्स दिए थे और उनको जो है वो उसके मार्क्स दिए गए थे, उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने एफएससी में बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और उन मार्क्स की वजह से काफ़ी एग्रीगेट जो है वो काफ़ी राइज़ कर जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है।
तो उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि बिटवीन 88% टू 89% लाई करेगा। अगर स्टूडेंट्स आपका मेरिट बिटवीन 87 लाइक 87.5 टू 88 भी है, तो फिर भी स्टूडेंट्स आप एक सेफ़ जोन में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर स्टूडेंट्स इससे आपका नीचे है मेरिट, तो अभी लग नहीं रहा स्टेटिस्टिकली के मतलब इतना कम हो जाएगा मेरिट, लेकिन होप सो हो सकता है कि मेरिट जो है वो गिर जाए, क्योंकि अभी जो हम एनालाइज कर रहे हैं दैट इज़ लाइक नॉट दैट करेक्ट, क्योंकि जब तक कि ऑफिशियल रिज़ल्ट साइट्स पे अनाउंस नहीं होता हम क्लियरली लाइक नहीं कह सकते कि इस तरह से है और एग्जैक्टली इतना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं KPK की। KPK में जो ETA की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें हमें ये पता लगा है कि जो परसेंटेज जो लाई करेगी वो बिटवीन 85-86% होगा। जितना हम एनालाइज़ कर पाएँ तो हमें इतना लग रहा है। वहाँ पे आपको पता है 192% जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज है किसी बच्चे की। साथ साथ ये है कि मतलब अगर आप 85-86 के बीच में लाइक करें तो आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपके KPK के किसी यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट में आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब सिंध की। सिंध में स्टूडेंट्स जो इस दफ़ा मेरिट है वो लाई करेगा बिटवीन 80% टू 82%। अगर आपका इनके बीच में आ रहा है मेरिट तो इंशाल्लाह होपफुली आपका हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स इस दफ़ा जो रिज़ल्ट है वो इतना बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, तो इसलिए उनकी जो परसेंटेज हम एनालाइज़ कर पाएँ दैट इज़ बिटवीन लाइक 70-71 के बीच में हमें लग रहा है कि जो उनका एंड पे एक्सपेक्टेड मेरिट है, क्लोजिंग मेरिट है, वो इतना फॉल करेगा बिटवीन दिस फिगर। सो स्टूडेंट्स जो हमारे फेडरल के बच्चे हैं उनके बारे में हम क्लियरली अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो एक की आई थी, फिर उसके बाद एक अपडेटेड की आई थी, लेकिन अपडेटेड की जो है वो अभी तक अपलोड नहीं की गई और हमें लाइक एम्बिग्विटी है कि अभी ये किस तरह से आपका रिज़ल्ट जो है वो देंगे, किस तरह से अनाउंस करेंगे। तो इस लिहाज से अभी तक हम नहीं कह सकते कि कितना वहाँ पे बन रहा है मेरिट या कितनी परसेंटेज जो है वहाँ पे लाई कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक्सपेक्टेड मेरिट इतना लाई करेगा, ये हमारा अभी एनालिसिस है। जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो हम आपको तभी दे सकते हैं जब आपकी साइट्स पे आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अनाउंस करेगी। उसके बाद हम पूरा स्टेटिस्टिकली एनालाइज करेंगे तो हम आपको एक्यूरेट फिगर्स तब दे सकते हैं। अभी इतना है, अगर आपके इनमें लाई करें तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इसमें लाई नहीं करता तो स्टूडेंट्स आप दुआ करें, हो सकता है अल्लाह पाक आपकी दुआ सुन लें और हो सकता है कि जो हमें जैसे लग रहा है ऐसे ना हो और स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ इनसे कम स्टूडेंट्स के मार्क्स हों कुछ के, और किसी भी तरह से जो मेरिट है वो इससे थोड़ा लो हो जाए, क्योंकि आपको पता है काफ़ी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मेरिट लो हो सकता है। लेकिन जितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, जितनी कीज़ जो है वो मतलब वेग हैं, उनकी बेसिस पे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, इन सब रीजंस की बिना पे हो सकता है कि जो हमने एक्सपेक्टेड मेरिट हमें लग रहा है वो उससे कम आए। तो स्टूडेंट्स तब भी आपके चांसेस हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो हमें सुन रहे हैं अल्लाह पाक उन सब के एडमिशन कराएं उनकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के साथ। मेरी आप लोगों के लिए दुआ रहेगी। स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हों, हम फर्दर हम वर्क करें और आपको न्यू जितनी अपडेट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो आपको किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंगली, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको जो हमें लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।